अभी सभी लोग अपने अपने नोटबुक लेके आया होगा। तो पहले हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद लिख लेंगे जो भी क्रिया महतार बाबा जी बताया है, सिखाया है मुझे। प्रियांक को लेके क्रिया है। तो अब हम सब अपनी अपनी स्पीकर को म्यूट कर देंगे। और किसी को भी कुछ पूछना है शुरुआत में पूछ सकते हैं, क्योंकि जब प्रेयर करते हैं तभी थोड़ा सा आप ट्रांस में चले जाने के चांसेस है। ओके, किसी को पूछना है? ओके, कोई प्रश्न नहीं है। हम अभी शुरू करेंगे ओंकार से। हाँ, अब सब लोग हाथ जोड़कर, आपको सुनाई दे रहे हैं सबको? उम्मीद करती हूँ आपको सुनाई दे रहे। मैं निधि, आप जरा हाथ ऊपर करेंगे तो मुझे समझ में आता है आपको सुनाई दे रहे हैं। निधि, नहीं सुनाई दिया तो जरा बता दीजिएगा। संध्या शर्मा जी, सुनाई दे रहे हैं ना? ओके, थैंक यू। आपको अनम्यूट किया है मैंने।
सभी को अनम्यूट किया है। संध्या सुना शर्मा जी बोलिए। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है अम्मा ओके, जी। थैंक कोटि कोटि प्रणाम। यू, थैंक यू, थैंक यू। कोटि कोटि प्रणाम सबको। अभी म्यूट कर रही हूँ। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ओमकार and then Om Namo Om Babaji, all three times. So fold your hands with reverence and we will हम सब मास्टर्स को इस इनवाइट भी करेंगे, जो भी मास्टर्स हैं 7 फ्रीक्वेंसीज ऑफ वर्ल्ड में, और असेंडेड मास्टर्स जो है हाईली असेंडेड, मतलब बहुत ऊंची स्थिति में वो 21 लोग हैं, उन्हें भी हम निमंत्रित करेंगे, हार्दिक स्वागत करेंगे, ताकि वे हमें ऊर्जा दे सकेंगे और हम स्वीकार रहेंगे, स्वीकार भाव से रहेंगे, यानी तैयार रहेंगे। जो भी ऊर्जा देंगे वो हम लेने के लिए तैयार है। अंगीकार भाव बोलते हैं, मीन्स ओके मुझे दीजिए, आप आ रहे हैं, हमें दे रहे हैं, इस भावना से उन्हें आमंत्रित करना है। और मन में जो भी है ना, उसी का मैनिफेस्ट होता है, इसलिए अगर हम मन में लेते हैं वो अपने लिए सही होना चाहिए और हमारा फायदा क्यों होना चाहिए। इसीलिए हम जब भी किसी को हम पूछते हैं, कुछ भी देने के लिए अच्छी तरह से पूछना पड़ता है, तो सोच समझ कर। ओके, हाथ जोड़ लिया है सब अच्छी तरह से, आंखें भी बंद कर लिया है। ओ ओम नमः ओम बाबाजी नमः। ओम नमः ओम बाबाजी नमः। ओम नमः ओम बाबाजी नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम आदिशक्तिये नमः। ओम आदिशक्तिये नमः। ओम आदिशक्तिये नमः। ओम पत्रीजी नमः। ओम पत्रीजी नमः। ओम पत्रीजी नमः। सभी अष्ट दिक्पालकों को, आदि देवताओं को
7 फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ल्ड्स में जो भी मास्टर्स है उनको सबको शतकोटि कोटि प्रणाम, शतकोटि कोटि धन्यवाद। भूमाता को, गंगा भवानी को, अग्निदेव को, वायुदेव को, आकाश तत्व को, सूर्य भगवान को, चंद्र भगवान को शतकोटि कोटि प्रणाम, शतकोटि कोटि धन्यवाद। अष्ट दिक्पालकों को, आदि देवताओं को, पंच सभी ऋषि लोगों को शतकोटि कोटि प्रणाम, शतकोटि कोटि धन्यवाद। एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, नक्षत्र मित्रों को, गैलेक्सियों को, 21 असेंडेड मास्टर्स ऑफ वाइट ब्रदर को, सभी को शतकोटि कोटि नमस्कार, शतकोटि कोटि धन्यवाद। सभी को हार्दिक स्वागत है। सभी हमारा पास रख के हमें ऊर्जा देकर हमें ये समझने के लिए ताकत दीजिए ताकि हम स्वयं भगवान हैं। उस स्थिति में आने के लिए आप हमें मदद कीजिएगा। जो भी आप सिखाना चाहते हैं, किधर भी लेके जाना चाहते हैं, हमें समझाने के लिए विश्व में किधर भी, कोई विश्व में भी लेके जाएंगे, हम तैयार हैं। आप कृपया हमारे ऊपर दया कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अभी आपका जो इष्ट देवता है उनका भी नाम स्मरण कीजिएगा। अपने कुल देवता है उनको भी आमंत्रण करके उन्हें भी विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए आपका पूरा मदद करने के लिए, ताकि इस संसार में सुख शांति से, आरोग्य से देने के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए वो देने के लिए आप प्रार्थना कर दीजिएगा। ओके, अभी हम लिख लेंगे पहला इसका नाम है बाबा जी, महाअवतार बाबा जी क्रिया योगा। लिख लीजिए, महाअवतार बाबा जी क्रिया योगा। फॉर ओपनिंग थर्ड आई, फॉर ओपनिंग थर्ड आई। इसे एक्टिवेशन भी हो जाएगा, तो एक्टिवेशन का ही प्रोसेस है और आप ओपन भी कर सकते हैं। और देर आर 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स है इसमें, 4 क्रिया है। एक एक क्रिया 10 मिनट करना है। एक एक क्रिया 10 मिनट करना है। नंबर 1 क्रिया में, नंबर 1 क्रिया, इसमें आनापानसति का क्रिया करना है। आनापानसति, आनापानसति। आनापानसति यानी आना यानी अंदर आने वाली सांस, अपाना यानी बाहर जाने वाली सांस। सत्य यानी उसके साथ जुड़े हुए रहना। सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं हर दिन आपको
ये नहीं बता रही हूँ कि विचार नहीं करना, यानी जो भी विचार मन में आता है उसे बगल में रखकर, बाजू में रखकर वापस अपनी सांस की ओर ध्यान देना है। और कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना है, जाप नहीं करना है, कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना है और जाप नहीं करना है। और देवी देवताओं का रूप धारण नहीं करना है। हम इमेजिनेशन करते हैं, यानी सोचते हैं इस तरह भगवान रहेगा, ईश्वर का रूप ये है, मैं ईश्वर से अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ईश्वर का रूप को मैं मन में रख के ध्यान करूंगा। तो ये सब नहीं करना है। इस ध्यान में, आनापानसति ध्यान में हम किसी भगवान का रूप देखने के लिए कोशिश नहीं करना है, सिर्फ अपना सांस को ही देखना है। और जब भी विचार आया तो उसे बाजू में रखना है, वापस अपनी सांस के ओर ध्यान देना है। ये मैं पहले ही नहीं बताती हूँ, जब क्लास में बिठा के ध्यान की गाइडेड मेडिटेशन कराती हूँ, उस वक्त ये बात को मैं नहीं दोहराती हूँ। विचार आता है बाजू में रख के, क्योंकि अपना मन ऐसा है, माकड़ मन बोलते हैं, मंकी माइंड। तो जो नहीं करना है अगर बताया तो उसी के ऊपर मन आता है। इसीलिए इस बात को मैं दोहराती नहीं, कभी भी नहीं दोहराती, बाद में बताती हूँ तो मगर मैं नहीं बताया, क्योंकि आप लोग उसी के ऊपर याद रहेगा। जब आप बोलते हैं, कोई बोलते हैं अम्मा विचार आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं जम रहा है, तभी उनको बताती हूँ। आता है बाजू में रखिए, फिर वापस अपने सांस के ओर ध्यान देते रहिए। ये तो हर लोगों के साथ होता है। तो विचार आता है, क्योंकि हम जंगल में जाके नहीं बैठे हैं। जंगल में गया तो भी कभी कभी विचार आता होगा शायद, मगर अभी संसार में है। संसार में इतने प्रॉब्लम रहता है, समस्या रहता है, तबीयत अच्छा न रहती है, ये सब समस्याओं की वजह से और सोसाइटी में हम लोगों के साथ है, इसीलिए विचार आता है। तो शुरुआत में विचार ज्यादा आएगा, धीरे 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 विचार कम होते आएगा। ये सब कृपा है ईश्वर की, और अपनी पूर्व जन्म का संस्कार जो भी है उसके वजह से ही। संस्कार यानी जो पुण्य है, कर्म है, उसके वजह से भी जल्द से जल्द हम अगर ध्यान में जाना है, ये सब साथ में देता है। इसीलिए कोई चिंता मत कीजिएगा, विचार आया तो भी बाजू में रखेंगे, वापस हमारा सांस के पास रहेंगे, माइंड को केंद्रित करते रहेंगे। तो आनापानसति मेडिटेशन 10 मिनट करना है। आना यानी अंदर आने वाली सांस, अपाना यानी बाहर जाने वाली सांस, उसके साथ जुड़े हुए रहना, यानी सांस को देखते रहना है। ये नंबर 1 क्रिया है। तो लिख लिया है ना आप सब? एक को मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ, आपको समझ में आया ना? कोई डाउट है? जी अम्मा जी, थोड़ा सा इको आ रहा है, बाकी समझ में आ रहा है। अच्छा, ये को आ रहा है ना? तो सिर्फ आप भी ना मुझे अनम्यूट करती हूँ, अभी बोल सकते हैं ना, मेडिटेशन में नहीं बैठे हैं, बोल सकते हैं, इसलिए आप एक ही बोलो, मुझे समझ में आता है। आवाज बढ़ाना है या नहीं सुन रहे, ये सब बात मुझे समझ में आएगा। ओके, सबको म्यूट कर दिया, क्योंकि आवाज बहुत आएगा, डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं सिर्फ को होस्ट है ना आप, जब भी चाहिए तभी अनम्यूट करके ले लीजिए निधि। हाँ, ओके निधि, हेलो? ओके 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 अम्मा जी। ओके ओके ओके, विल कैरी ऑन। एंड सेकंड क्रिया है, उसमें हम प्रयत्न पूर्वक, अभी जो क्रिया की है आनापानसति, उसमें जो भी प्रयत्न नहीं है, जो नॉर्मल सांस आता है उसे देखते बैठते हैं, कोई कोशिश नहीं करते लेना छोड़ना। तो हम जो प्राणायाम करते हैं यूजुअली पूरक, रेचक, कुंभक, तो पूरक में क्या करते हैं, लेते हैं, रेचक में छोड़ते हैं, कुंभक पकड़ते हैं।
ये सब नहीं है इसमें। सिर्फ क्या है, हम लेना है और छोड़ना है। मतलब रेचक पूरक है, चुंबक नहीं है, लगातार करना है। मतलब बीच में कोई भी जगह नहीं रहना चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए, ऐसा लगातार करते जाना है। कैसा करना है, अपने नाक से अपना तीसरी आंख तक सांस को लेके जाना है, सिर्फ तीसरी आंख से नाक तक छोड़ना है। लिख लीजिएगा। दूसरी क्रिया में नंबर 2 क्रिया, उसमें हम अपना सांस को कोशिश से या प्रयत्न से अपनी नाक से अपनी तीसरी आंख तक लेके जाना है। अपनी तीसरी आंख तक लेके जाना है। फिर तीसरी आंख से वापस नाक तक छोड़ना है। इस क्रिया को लगातार करता रहना है 10 मिनट तक। इस क्रिया को लगातार करना है, करते रहना है 10 मिनट तक। लिख लिया दीदी? जी अम्मा जी। हाँ, वापस बताऊं? नहीं दूसरी नहीं। क्रिया में मैं बता देती हूँ। हाँ जी, दूसरी श्योर। क्रिया में हम अपनी मेहनत से या प्रयत्न से कोशिश करते हुए अपनी सांस को नाक से तीसरी आंख के पास लेके जाना है और उधर से वापस अपनी नाक के पास लेके आना है। और इस क्रिया को लगातार करना है, ना उसको रोकते हुए, बिना रोकते हुए, स्टॉप नहीं करते हुए, बीच में लगातार करना है। तो जब आपको कठिन होता है तो बाबा जी स्वयं आकर आपका क्रिया वो करेंगे आपके बॉडी में रह के। सिर्फ आपको बाबा जी को बुलाना है मन से, प्रेम से, मगर प्रयत्न पहला करना है। करने के बाद ही अगर होता नहीं, बाबा जी तैयार है हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा मदद करने के लिए, हमारा भीतर रहकर स्वयं करने के लिए। ये विश्वास रखिएगा, क्योंकि मैं जब करती थी 3 घंटा लगातार एक क्रिया किया था, तो बाबा जी स्वयं मेरे शरीर में रह के किया है। वो भी 3 दर्शन दिया है, एक हैदाकंद बाबा जी का और महातर बाबा जी का और परमेश्वर का, शिव का। तो मतलब उनका इतना प्रेम है उनको हमारे ऊपर, इतना ही हम करना है, बाबा जी का नाम लेना है। वे कहते हैं अगर आप नहीं बुलाया और पूछे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका अंगीकार चाहिए मुझे। योर परमिशन इज नीडेड, अदरवाइज आई कैन नॉट एंटर इनटू यू और इनटू योर आरा, ये बोलते हैं। इसलिए आप उनको बुलाना और पूरा उनको सरेंडर हो जाना, समर्पण कर लेना। अब तीसरी क्रिया है, इसमें हमारा तीसरे अंग के पास हमें श्वास लेना है और छोड़ना है। सांस जो है छोटा छोटा लेते हैं हम, बहुत छोटा सा सांस की क्रिया चलेगी, उसे शॉर्ट ब्रेथ भी बोलते हैं और बहुत अच्छा रहता है जब वो करते हुए, मगर ये कठिन नहीं है। भले हम नाक से लेंगे और चेस्ट ऊपर आता रहेगा, कोई बात नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जिधर फोकस करना है उधर फोकस अपना मन को केंद्रित करके ये प्रयत्न करना है सांस लेने का। ये घटना घटेगी, सब लोग किए हैं, लाखों लोग, जब मैंने सिखाया तो आप भी करेंगे जरूर। आप डाउट मत कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, भगवान के पास सब ताकत है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसलिए जब आप, मैंने बताया
तुरंत अब बिना सोचे करने के लिए शुरू करेंगे, अपने आप घटना घटती है। कृपया आप प्रयत्न करो। मन में इच्छा है तो पूरा होता है। अपने को हमें इच्छा चाहिए, इच्छा नहीं तो कुछ नहीं होता। यद्भावम तद्भवति, यद्भावम तद्भवति। What you think, you manifest. What you sow, you reap it. तो जो भी हम विचार करते हैं उसका जरूर सृष्टि होता है। इसलिए महान आत्माओं, आप बिना चर्चा करते हुए, डाउट करते हुए, लॉजिकल माइंड को जरा भी जगह नहीं देते हुए करते जाना है। तीसरी क्रिया में क्या करना है? सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, अपनी तीसरी आंख के पास। तीसरी क्रिया में सांस को लेना है और छोड़ना है अपनी तीसरी आंख के पास। ये भी लगातार करना है बिना रोके। ये भी लगातार करना है बिना रोके। और ये भी 10 मिनट करना है। अब मैं 5 मिनट आपसे कराऊंगी, उसके बाद तीसरी आंख खोलने के लिए बोलूंगी, तब आप जरूर खोलेंगे। जब मैं बोलती हूँ खोलो, जोर से या 3 शब्द को भी जोर से बोलूंगी। सिर्फ आप अपनी तीसरी आंख के माध्यम से देखना है। खोलो मतलब क्या है? देखना है। अब खोलेंगे नहीं, क्योंकि आईलिड्स नहीं है उसको। आंखें बंद किया, खोला, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इतना ही जागरूक में रहना है। अपनी जो भौतिक नेत्र है, फिजिकल आइज, उसे खोलना नहीं, उसे ऐसे बंद रख के तीसरी आंख से देखना है। जब एक खोलो, देखो, इस तरह बोलूंगी, तभी तीसरी आंख से देखना है। खोलने का प्रश्न नहीं होता है। ऑलरेडी इट इज ओपन, बट उसके ऊपर जो मैला है उसे हटाना है। उसे बोलते हैं कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो वो हटाने के लिए ये क्रिया है। इंटरनेट वगैरह में और बुक्स में भी ये क्रिया नहीं दिया है, और बाबा जी स्वयं ये सिखाया है। इसलिए हम सब धन्य हैं। उन्हें बार बार मैं शतकोटि कोटि नमस्कार और शतकोटि कोटि धन्यवाद बोलते रहती हूँ। सिर्फ इंटरनेट में म्यूजिक दिया है, हाउ टू ओपन थर्ड आई, कुछ हर्ट्ज का, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का दिया है, तो उसका माध्यम से होता है नहीं होता ये भी मालूम नहीं मुझे, मगर जान से तो होता ही है। जो भी जान, श्रद्धा से, भक्ति से करते हैं, एक ना एक दिन आपका तीसरी आंख खुल जाता है, ये तो पक्का है। मगर ये क्रिया से जल्द से जल्द हमारा तीसरी आंख खुलेगी। इसलिए बाबा जी ये क्रिया दिया है। कोई बोलते हैं क्या जरूरत है, आनापानसती कर दिया तो बस हो गए ना, क्या जरूरत है? मुझे पता नहीं, आपको जरूरत होगा तो आप सीख लेना करना। मैं मांगा था, उन्होंने दे दिया, आपको सिखाने के लिए बोला, इसे मैं सिखा रही हूँ। आपको अगर इच्छा है तो सीख लीजिए और उसका फायदा उठाइए। मुझे कोई समस्या नहीं, करे नहीं करे, परंतु मुझे पहुंचाना था, मैं पहुंचा रही हूँ सबको। जो इच्छित है वो करेंगे, जिसको प्राप्त है वो मिलेगा उनको। तो चौथा क्रिया में हम क्या करना है, वो है हमारा सांस को तीसरी आंख से हमारा मेंदु के अंदर लेके जाना है, ब्रेन के अंदर सीधा। जैसे एक सुई घुसा दिया तीसरी आंख के पास मेंदु के अंदर, और कैसे सीधा जाती है, उसी तरह अपने सांस को अंदर लेके जाना है। लिख लीजिएगा, मैं वेट करती हूँ। सांस को तीसरी आंख से सीधा अपनी मेंदु के अंदर सांस को
तीसरे आंख से सीधा अपनी मेंदु के अंदर लेके जाना है और उधर से वापस तीसरी आंख के पास लाना है। Inhale from the third eye into your brain and exhale from the brain to the third eye continuously. You have to inhale from the third eye into the brain, straight into the brain, and exhale from the brain to the third eye. It is not nose. Maybe it occurs, but it happens when you inhale from your third eye into the brain. This also to be done continuously without any break. These are all unbroken breath work. Unbroken breath work. जिस जगह में वो टच करती है उस जगह में पाइनियल ग्लैंड रहेगा। अगर हम दो सुई को एक अपने तीसरी आंख से अंदर डाल दिया, मेंदु के अंदर, ब्रेन के अंदर, और अपनी जो ईयर्स है, कान, आगे के भाग से सीधा एक लाइन ड्रा किया अपने सर के ऊपर तक, और जिधर से एक सुई को नीचे घुसाया तो दोनों किधर नीचे अपने बेजे में मिलता है, उधर पाइनियल ग्लैंड रहता है। वो पाइनियल ग्लैंड ही तीसरी आंख बोलते हैं सत्पुरुष। तीसरी आंख का और पाइनियल ग्लैंड का गहरी संबंध है। जब हम पाइनियल ग्लैंड को ऊर्जित करते हैं तो तीसरी आंख भी ऊर्जित हो जाता है। और पाइनियल ग्लैंड का बहुत महत्व है। जब मैं पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेशन कराऊंगी आपको अलग से एक दिन, उससे बात कर सकते हैं आप। उसके अंदर जाके क्या क्या है वो भी देख सकते हैं। जब वो बात करते हैं आप, तब वो बताती है उसका क्या काम है। वो अपने अनुभव से आप जान सकते हैं, अपने अनुभव से। साइंटिफिकली ये पाइनियल ग्लैंड मेलेटोनिन का पदार्थ को, सब्सटेंस को, यानी एंजाइम को, रस को तैयार करती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति ध्यान में बैठते हैं उस वक्त ये ऊर्जित होकर मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करती है। वो हमें नशा देती है, इसलिए हम योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति ध्यान करते हैं वो कहते हैं हमें निद्रा आया है, मैं सो गई हूँ, मुझे जरा भी याद नहीं था, इस तरह बोलेंगे। क्योंकि ये जो मेलेटोनिन आता है उसके वजह से नशा आता है। और नशा में ही अगर हम जागरूक रहे तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है वो याद रहता है। अगर वो नशा नहीं आया, नशा आता ही है सबको, नहीं आया तो विचार आता है। तो धीरे धीरे हम विचारों को हटाते हटाते ध्यान करेंगे, फिर अलग अलग एक्सपीरियंस आते रहेगा। और वापस हम पांचवा में वापस आना है। पांचवा यानी सेम थर्ड ऐसे ही सांस लेना। इसलिए मैं पांचवा नहीं बताया, 4 क्रिया है करके बताई थी। ये भी मैं सिखाती हूँ, तभी वापस आपको लेके आती हूँ।
तीसरे आंख के पास। फिर उसके बाद ऊर्जित होने के बाद मैं खोलने के लिए बोलती हूँ या देखने के लिए बोलती हूँ। जो भी व्यक्ति के पास ऊर्जा बढ़ गया है ईश्वर की कृपा से, तीसरी आंख खुलता ही है। बच्चे में 100% रिजल्ट आता है। 5 साल के बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे तक, 20 साल की बोल सकते हैं मगर 15 साल तक जल से, मतलब ऐसा बोला तुरंत वो खोल के देखते हैं। हम बताएंगे उधर कौन बैठा है, एक वस्तु किधर है, इधर क्या है, ये सब बताते हैं आंखें बंद करके। ये सब प्रयोग मैंने किया है। जिसको जिसको टीचर लोगों को सिखाया वो लोग भी प्रयोग करके आश्चर्य हो गए हैं, ये भी पॉसिबल है क्या। और इस तीसरी आंख से बच्चे, अगर हम बुक पढ़े, हाथ में पकड़ेंगे तो पढ़ेंगे। मैंने ट्रेन में एक तीसरी आंख खोला था और मेरे पास स्पिरिचुअल रियलिटी का, स्पिरिचुअल इंडिया का मैगजीन था। मैं खोल के उसको पढ़ने के लिए बोला। वो लड़का 11 साल का था, तो वो इतना अच्छा पढ़ा है। इसका मतलब ये सब प्रूव करती हूँ मैं, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन करती हूँ, साइंटिफिक रिसर्च करती हूँ। तो ये सब मुझे प्रूफ मिला है, सबूत मिला है, उसके आधारित मैं बता रही हूँ। जो भी मैंने अभी ये सेशन में भी मैंने खोलने के लिए बोला था, 360 एंगल में नागरानी ने सब कुछ देखी है। और इस अपने जगह में बिना सूक्ष्म शरीर यान करते हुए हम ग्रहों के ऊपर क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं। परंतु अपना तीसरे आंख का ऊर्जा नियमित रूप से बढ़ाना पड़ता है और इसको दुष्प्रयोग नहीं करना है। दुष्प्रयोग किया उसका जो कीमत है कम हो जाएगा, शक्ति है कम होता है। ओके, सब लोग लिख लिया करके मैं सोचती हूँ। एक बार अनम्यूट करती हूँ सबको। मुझे ये बताइए, सबको समझ में आया क्या? सगळ्यांना विचारते, तुम्हाला समजलं का? आणि लिहून घेतलं मैडम ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ करायचे मैडम తెలుగులో వస్తుంది हाँ रुद्र हाँ मैडम तुम्ही हात वर करा, वर करते ना तेव्हा मला कळते, तेव्हा तुम्हाला म्हणजे तुमचे फोटो वगैरे दिसणार मला। कोणाला बोलायचे हो? किसको बोलना है? बोलिए बोलिए। किसका नाम आया है इधर? मैडम रुद्र बोलिए ना, बोलिए। अब बोलते जाइए। ये आपने जो 5वां वाला बोला है, ये 5वां वाला जो है वो फिर से थर्ड आई के पास करना है 10 मिनट्स के। यस कंटिन्यूअस ब्रीदिंग और नो मैं ब्रेक। अनम्यूट करती हूँ। एक मिनट रुकिए। रुद्रा जी बोल रहे हैं या रुद्रा जी बोल रहा हूँ। संध्या शर्मा, रुद्रा जी बोल रहे हैं ना? रुद्रा, यू जस्ट वो start with your video please if you don't mind, Rudra ji. Sure. Yes. Yeah. Namaste. So that everybody can see you and yeah. Yes. नमस्कार। No, so मैंने बाकी का सब नोट डाउन किया। तो 5th स्टेप का आपने बोला, फिर आई के पास आके we have to repeat the same thing. सांस लेना है। Okay. Yeah, same thing. Okay. There is little up and down movement, little only it is. Just I will guide you, then you will realize how it is. Okay. So this is small breath work it is. Okay. Thank you. It will go on. Just you think of doing, it will go on its own. Okay. Okay. Thank you. And next, who wants to talk to me? Okay. Yeah. Thank you. And who else wants to talk? Tell anything. Ask me. बाप रे, इतना सारा लिख दिया। ओह थैंक यू। ये सबको आप बांट दीजिएगा निधि जी। अम्मा जी, सब जो लिख नहीं पाए ना आवाज की वजह से, उन सभी के लिए है। बराबर। वेरी गुड गुड वर्क यू हैव डन। थैंक यू एंड यू कीप दिस इन द व्हाट्सएप, ओके, इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। श्योर अम्मा जी, श्योर। ओके। एंड कोई बोलना, एनी डाउट प्लीज रेक्टिफाई योर डाउट। रूपाली तक, ओके रूपाली, you want to talk, Rupali?
Hitanshu. Anyone wants to talk? Thank you, Nidhi Didi. Thank you. Okay. No one wants to talk to me. No doubt at all. अम्मा जी किसी ने पूछा कि प्रैक्टिकल बताओगे क्या ये? अभी प्रैक्टिकल दे देगी, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के बाद वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल. राइट अम्मा जी, थैंक यू. Every day the practical will be there after some meditation. Otherwise, I will take only meditation. You please inform me through WhatsApp. You want meditation or third eye opening to be practiced every day. आप लोग सजेशन दे सकते हैं. You are welcome. सभी को स्वागत है अपने WhatsApp ग्रुप में, जो डिवाइन मेडिटेशन ग्रुप है और जय श्री कृष्ण ग्रुप है. उसमें आप लिख सकते हैं हमें तीसरी आंख खोलने का ही साधना कराइए और नहीं हमें आनापानसति ही सिखाइए. और इसमें आनापानसति का ही खाली नाम है, दूसरे का मैंने नाम नहीं दिया. क्रिया नंबर 1 क्रिया, नंबर 2 क्रिया, नंबर 3 क्रिया दिया है और उनके लिए नाम देने की जरूरत नहीं समझा मैंने. ओके. Hitanshu Shahji, thank you very much for asking this question. So there is no name for other techniques and only you have to do it. We mentioned as Kriya. Number 1 Kriya, number 2 Kriya, number 3 Kriya. आप चाहे तो कोई भी नाम दे लीजिए और सिखा दीजिए उन नाम से, मुझे कोई इतराज नहीं. और बाबा जी का इच्छा है, उनका आशीर्वाद है. ओके. क्रिया फाइन. नंबर 1 क्रिया नाम दीजिए, नंबर 2 क्रिया नाम दीजिए, नंबर 3, नंबर 4. नंबर 1 आनापानसति है, वो तो है. अब पूछिए ना, पूछिए आप जो भी प्रश्न पूछना है अपना स्टार्ट करके पूछिए. एवरीबडी विल नो योर क्वेश्चन. Instead of writing, it takes no, don't write please. I don't want to see that chatting. It takes time for me to read for you also. We waste time. Why don't you please kindly start your video and audio and just ask me questions please. कृपया आप अपनी स्टार्ट कीजिए ना. मैं अनम्यूट करती हूँ आपको. गणेश शाह. ओके, अनम्यूट करती हूँ. आप पूछिए, मुझे पूछिए. गणेश शाह. हाँ, पूछिए सर. नमस्ते. अच्छा नमस्ते मैडम. नमस्ते. हाँ नमस्कार सर. हाँ मैडम, ये जो क्रिया है, ये जब हम करेंगे तो उसके पहले जैसा आनापानसति से शुरू किया और बाकी की 3 चीज किया, वैसे ही एंड में जब ये समझो अभी तो आप जब ध्यान कराते हैं तभी तो हमको आपने बोला तीसरा आंख खोल के देखो, वो तो हो गया प्रैक्टिस. लेकिन जब भी हम अकेले बैठ के करेंगे तो एंड में जब भी लास्ट क्रिया करने के बाद हम अगर वापस आनापानसति करेंगे तो ये क्रिया का महत्व और बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ. बढ़ेगा. हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. बहुत अच्छा लगा आपने पूछने. लिखने से आप पूछने से सब लोग सुनते हैं सर, इसलिए. और उनके पास भी यही क्वेश्चन होगा तो उनका भी क्लियर हो जाता है ना. इसलिए कृपया पूछ लीजिएगा. अगर साथ में आप, थैंक यू सर, थैंक यू. साथ में आनापानसति करते बैठेंगे, आपको अचानक तीसरी आंख से बाहर का दिखाई देगा. अचानक. इसका मतलब हो गया आप तीसरी आंख को बोलना बिना बोलते ही खोलो. ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है आपके साथ. सिर्फ मैं जब भी गाइडेड मेडिटेशन लेती हूँ मैं बोलूंगी, है ना. तभी आप खोलो ऐसा नहीं बोल सकते हैं तीसरी आंख को. Just you have to try to see through it. But आप अगर आनापानसति मेडिटेशन कंटिन्यूस करेंगे और एक हाफ एन आवर, आप चमत्कार होता ही है. थैंक यू सर. धन्यवाद. तो मतलब इन शॉर्ट
इन शॉर्ट पहले 10 मिनट अनापानासती करने का, फिर क्रिया 1, क्रिया 2, क्रिया 3 एंड देन कंटिन्यू टू डू अनापानासती एज मच एज यू वांट, एटलीस्ट हाफ एन आवर. अच्छा, yes sir, yes sir. Thank you. बड़ी Very कृपा clear हो. it is. थैंक यू. Thank you sir. Thank you. मैडम जी प्लीज ऐड मी टू हिंदी ग्रुप सुधीर शेल्के. ओके निधि, इनका नंबर ले लीजिएगा निधि आप. अम्मा जी कोई कहता है कि प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट करें. हाँ करेंगे ना, पहला डाउट तो क्लियर करेंगे ना. देखो कितना अच्छा सवाल पूछा था जिनेश शाह, कितना अच्छी सवाल है. तो ऐसा कोई भी डाउट पहला क्लियर कर लो. ओके आपको डाउट ही नहीं है. चलो वेरी गुड पीपल, थैंक यू वेरी मच. आपको बहुत मतलब प्यास बहुत हो गया, पीना चाहते हैं पानी. ओके तो संतोष, सीतांशु शाह किधर से सर? सीतांशु शाह बोलिए, किधर से है आप? अनम्यूट किया है, बोलिए सर. सीतांशु शाह जी अनम्यूट किया है मैंने. हाँ आप प्रेस कीजिएगा. हो गया अनम्यूट. हाँ बोलिए सर, बोलिए सर. नमस्ते. मैं अहमदाबाद से हूँ मैडम. नमस्ते. मैं अहमदाबाद किधर से? अहमदाबाद से. थैंक यू सर. आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं अभी लॉकडाउन जब चालू हुआ तब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, और ये जो डिटेल में आपके पास मैं जो अभी समझ रहा हूँ वो मेरे लिए तो बहुत आगे का कोर्स है, मतलब फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ समझने के लिए. तो जो ये जो सेकंड क्रिया आपने बताई वो मुझे थोड़ी वापस समझनी है. अच्छा देखिए मैं बताती हूँ. ये नाक है ना इधर, हम कोई चीज को ऐसा क्या बोलते हैं हिंदी में? स्मेलिंग. इफ यू वांट टू स्मेल, खुशबू लेते हैं. ऐसा करते हैं ना, खुशबू लेते हैं, चूनते हैं, ऐसा कुछ है हिंदी में है ना. खुशबू लेने के लिए सूंघते हैं. हाँ सूंघते हैं. इस तरह ऐसे ही हम क्या करना है, ऐसा लेना है. धीरे ले या फोर्सफुली ले चलेगा, मगर धीरे लेना बहुत अच्छा है, उसमें बहुत आनंद मिलता है. ओके सर, इज इट क्लियर टू यू सर? ठीक है मैडम. इनहेलर लेते हैं ना हम लोग, इनहेलर लेके कैसा नाक में रख के ऐसा करते हैं, वैसे ही अपना सांस को इधर खींच के इधर लेके जाने का है, वापस इधर लाने का है. और कोई प्रश्न है? प्लीज सॉल्व योर डाउट्स बिफोर. बोलिए सर. बस अभी मेरे को प्रैक्टिकल एक बार करना है आपके साथ में. जरूर अभी कराती हूँ सर, थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा डाउट्स. हाँ ओके, वी विल स्टार्ट नाउ. क्लोज योर आईज प्लीज. अभी इस क्रिया में आप उंगलियों में उंगली फंसा कर बैठ सकते हैं या फ्री बैठ सकते हैं. ध्यान मुद्रा में उंगलियों में उंगली डाल के बैठा तो भी कोई बात नहीं है, ध्यान मुद्रा में बैठेगा तो भी कोई बात नहीं है. और पैर के ऊपर पैर डाला नहीं डाला तो भी चलता है इस क्रिया में. इसीलिए आप कृपया अपने आंखों को बंद कीजिएगा. हमारी रूटीन जो है आनापानसती का, उंगलियों में उंगली फंसाकर अपने गोद में रखना है, वो रख दीजिएगा. नहीं होता है तो नहीं रखिएगा, मगर ज्ञान मुद्रा में बैठिए. उसे ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं. यानी इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करना है और अपने घुटने के ऊपर रखना है. अभी आप अपने सांस को देखते रहिएगा. जो सांस अपने भीतर आता है और बाहर जाता है, उसे देखते रहिएगा. पूरा मन को केंद्रित करके अपनी सांस को देखते रहेंगे.
अपने भीतर आने वाली सांस को, शरीर के अंदर आने वाली सांस को और बाहर जाने वाली सांस को हम देखते रहेंगे। और जो व्यक्ति ये सीखने के लिए आया, ये समझ लीजिए आपके भाग्य में था, इसीलिए ये सीखने के लिए आया है। भाग्य रहेगा तो ही आते हैं। मराठी में एक प्रॉवर्ब है, भाग्य असेल तर मिळणार, भाग्य रहेगा तो मिलेगा। भाग्य चाहिए मतलब पुण्य किया होगा पिछले जन्मों में, इसलिए बेफिक्र बिना सोचे जो भी भगवान ने प्रसाद दिया उसे मैं स्वीकार करता हूँ। ईश्वर, मेरे ऊपर आपका कितना दया है, इसलिए मुझे आज इस सेशन में लेकर आए हैं। मैं और आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, फिर भी इस सेशन में आप उपस्थित हैं, इसका मतलब ईश्वर का बहुत कृपा है आपके ऊपर, स्पेशली महाअवतार बाबा जी का। महाअवतार बाबा जी ही शिव है, परमेश्वर है। ये आप मन में रख के दृढ़ निश्चय ले लीजिएगा, बाबा जी का कृपा है आपके ऊपर, इसलिए आज इधर बैठे हैं। और कोशिश कीजिएगा कोई भी प्रश्न यानी दूसरा विचार मत रखो मन में, मुझे होता है क्या, मैं कर सकता हूँ क्या, इस तरह की कोई भी मन में रखो मत विचार। अपना विचार ही हमें रोकता है। यू क्रिएट योर रियलिटी, यू क्रिएट योर रियलिटी, यानी हमारा ये रियलिटी हमने क्रिएट करते हैं। रियलिटी यानी जो सृष्टि बनता है ना, हमारा जो भी है वो सच्चाई बोलते हैं, वो हमें उसको ही बनाते। हम कैसे बनाते हैं कि ईश्वर कहते हैं जो भी आप सोचते हैं वही होता है, क्योंकि आप ईश्वर है, ईश्वर की ऊर्जा आपके पास है, आप स्वयं ईश्वर के एक अंश है। फिर जीसस बोलते हैं व्हाट यू थिंक यू मैनिफेस्ट, व्हाट यू थिंक यू मैनिफेस्ट। विचारों को इतना ताकत है, इसलिए अपने विचारों को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा क्रिएट करने के लिए, अच्छा सृष्टि करने के लिए इस्तेमाल करना है। इसलिए दूसरे के बारे में मत सोचना, अपने बारे में सोचो। हम आगे बढ़ना है आध्यात्मिक में, spiritually you have to grow, for that you have to increase your level of energy। उसके लिए अपनी एनर्जी, ऊर्जा को बढ़ाना है। अगर हम दूसरे के बारे में सोचते बैठेंगे, उनको गाली देंगे, कुछ भी करेंगे तो ऊर्जा खत्म होते जाएगा। इसलिए कृपया अपने लिए, अपने आप का ऊर्जा बढ़ाने के लिए कम सोचेंगे। जितना हम कम सोचेंगे इतना ऊर्जा हमारा पास बचता रहेगा। अब हम अच्छी तरह से सुख से बैठकर, सुखासन में बैठ के, कुर्सी में आराम से बैठ के अपनी अंदर आने वाली सांस को देख रहे हैं हम, और बाहर जाने वाले सांस को देख रहे हैं। पूरा मन को हम अपनी सांस की ओर केंद्रित किया है। सांस के सिवा कुछ नहीं पता, सांस के सिवा कुछ नहीं पता, सिर्फ सांस ही सांस। सांस ही सांस है। आप आपकी सांस, आप आपकी सांस, इसके सिवा कुछ नहीं जानते हैं। जो सांस, मुलायम सांस, नाजुक सांस,
नेचुरल सांस, जो आ रही है हमारा भीतर और जा रही है बाहर, शरीर के बाहर, उसके ऊपर पूरा मन को केंद्रित करके देख रहे हैं हम। सांस सांस के साथ जो दोस्ती कर रहे हैं, सांस के साथ दोस्ती कर रहे हैं। सांस के सिवा कुछ नहीं जानती है मन, पूरा मन केंद्रित हुआ है सांस के ओर। और 1 मिनट हम अपनी सांस को देखते रहेंगे। बहुत अच्छी तरह हम अपनी सांस को पूरा मन केंद्रित करके देख रहे हैं। यू आर विटनेसिंग योर ब्रेथ, the incoming breath and outgoing breath, by focusing your mind completely on it. Focus your mind on the inhale and exhale. The natural, tender, peaceful, harmonious breath, soft breath, which is coming inside the body and going out. You are observing it. Go on observing, go on witnessing the breath. Now we will go to the next क्रिया। अब हम दूसरी क्रिया में जा रहे हैं। दूसरी क्रिया में हमें सांस को खींच के ऊपर लेके जाना है, अपनी नाक से तीसरी आंख तक, और तीसरी आंख से नाक तक छोड़ना है। Inhale from your nose to the third eye and exhale from the third eye to the nose. Go on doing it without stopping. Without stopping, go on doing this kriya. Inhale from your nose to the third eye and exhale from the third eye to the nose. Go on doing it. Go on doing it. Go on doing it. Don't stop. आप अपनी सांस को खींच के नाक से अपनी तीसरी आंख के पास लेके जा रहे हैं और तीसरी आंख से सांस को छोड़ रहे हैं नाक तक। लगातार करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, बिना रोके, बिना रोके। सांस को ले रहे हैं, लेके जा रहे हैं प्रयत्न से, कोशिश से, अपनी नाक से तीसरी आंख तक, और छोड़ रहे हैं सांस को तीसरी आंख से नाक तक। लगातार कर रहे हैं ये क्रिया को बिना रोके। हम 5 मिनट करेंगे। जब आप साधना करते हैं 10 मिनट कीजिएगा। अब हम 5 मिनट करेंगे। आपको ये सब संभावना है क्योंकि
आप स्वयं भगवान है, ये तो छोटी काम है, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं अपनी इच्छा होगा तो। इच्छा एक चीज है, तमन्ना, इंटरेस्ट, इंटेंसिफाइड इंटरेस्ट, यू हैव तमन्ना, आपको तमन्ना है, इच्छा है, जरूर आप करेंगे। करते जाइए, करते जाइए, और 2 मिनट करेंगे। आप सांस ले रहे हैं अपनी नाक से तीसरी आंख तक और छोड़ रहे हैं तीसरी आंख से अपनी नाक तक। लगातार सांस को लेते हुए छोड़ते हुए करते रहे, करते रहे, करते रहे। गो ऑन डूइंग इट, गो ऑन डूइंग इट। सांस ले रहे हैं नाक से तीसरी आंख तक और छोड़ रहे हैं तीसरी आंख से नाक तक। लगातार सांस की क्रिया चला रहे हैं, करते रहिए बिना रोके। Go on inhaling from your nose to third eye and exhaling from the third eye to the nose. Go on doing it, go on doing it. सांस ले रहे हैं अपनी नाक से तीसरी आंख तक और छोड़ रहे हैं तीसरी आंख से नाक तक। लगातार सांस की क्रिया चला रहे हैं। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कल साधना शुरुआत से हम करेंगे। अब 3-3 मिनट एक एक साधना करेंगे। कल 10-10 मिनट कर सकते हैं हम। अभी हम तीसरी क्रिया में जा रहे हैं। तीसरी क्रिया में हमें सांस को लेना है, छोड़ना है अपनी तीसरी आंख से। इस जगह को ब्रूकुट भी कहते हैं, ब्रू मध्य भी कहते हैं। इसी जगह में आज्ञा चक्र है। एक चमत्कार होता है इस जगह में। जब आप तीसरी आंख से सांस लेंगे और छोड़ेंगे लगातार 10 मिनट या 15-20 मिनट, उसके बाद ये करते 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 कोई भी इच्छा है आप उधर प्रकट किया है, व्यक्त किया, तो वो इच्छा जल्द से जल्द पूरा होता है। तो ये क्रिया इच्छा पूरा करने के लिए भी काम आता है। विश फुलफिलिंग क्रिया है ये। कोई भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस क्रिया से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, आप सांस लेना है, छोड़ना है अपनी तीसरी आंख से, फिर आप चले जाएंगे एक अद्भुत आनंद स्थिति में। थोड़ा सा नशा के जैसे, सोने के जैसे लगेगा।
तब आप अपनी इच्छा को प्रकट करना है। तो वो इच्छा भले आपका जो करने का तरीका के ऊपर, आपका पुण्य के ऊपर भी रहता है। ये पुण्य भी इधर यानी पिछले जन्म का कर्म के भी कुछ नहीं लेना देना रहता है इसमें, सिर्फ इच्छा पूरा करने का क्रिया है, इसलिए तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है। करते रहना चाहिए, 40 दिन एक क्रिया करते रहना चाहिए और व्यक्त करना है। यू हैव टू रिलीज योर विश एट द थर्ड आई वेयर आज्ञा चक्र इज देयर। दैट मीन्स यू आर गिविंग आज्ञा। Command, you are giving the command to manifest. So whatever you think there when you are inhaling and exhaling at the third eye, this is small breath work. You feel that as if the up and down movement of the breath, ऐसा महसूस करेंगे सांस ऊपर नीचे हो रहे हैं। पूरा लगन, पूरा मन को अपनी तीसरे आंख के ऊपर आप फोकस किया है, पूरा ध्यान सब तीसरे आंख के पास है और लगातार छोटा सा सांस को ले रहे हैं। ये लघु श्वास बोलते हैं। लघु श्वास मीन्स शॉर्ट ब्रेथ वर्क। So you are taking inhaling and exhaling, inhaling and exhaling, inhaling and exhaling at the third eye. सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं अपनी तीसरी आंख के पास, और 1 मिनट करेंगे। करते जाइए लगातार बिना रोके। सांस को लीजिए और छोड़िए, सांस को लीजिए और छोड़िए अपनी तीसरी आंख के पास। पूरा मन को केंद्रित करके अपने तीसरी आंख के पास आप सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। Go on inhaling and exhaling at the third eye. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out at the third eye. सांस को लीजिए छोड़िए तीसरे आंख के पास। हम अभी चौथा क्रिया में जाएंगे। सांस को ले लीजिए अपनी तीसरी आंख से अपनी मेंदु के अंदर, बेजे के अंदर, माइंड के अंदर सीधा लेके जाइए। और कहीं रुक जाता है और उस जगह में पाइनियल ग्लैंड रहेगा, वो टच करके वापस अपने आप आएगा। नहीं आएगा तो आप प्रयत्न कीजिए बाहर लाने के लिए, फिर लगातार करते जाइए। सांस को लीजिए अपनी तीसरी आंख से अपने मेंदु के अंदर, वापस लाइए, फिर तीसरी आंख के पास, लगातार करते जाइए। 2 मिनट के लिए करेंगे हम। करते जाइए। ऑलरेडी ये साधना एक बार हो चुका है, अब भूल गए हैं। जबरदस्त हो चुका है पूरा सेशन। सांस को लीजिए तीसरे आंख से अपनी मेंदु के अंदर, वापस लाइए मेंदु से तीसरे आंख के पास। जिस जगह में वो टच करती है या रुकती है उस जगह में पाइनियल ग्लैंड है, उसे पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं लोग। वो पाइनएप्पल के शेप में है इसलिए पाइनियल ग्लैंड का नाम दिया है। और साइंस जो बोलते हैं डॉक्टर वो उसे कहते हैं वेस्टिजियस ग्लैंड, और वेस्ट ग्लैंड है। बाद में उन्हें पता चला ये वेस्ट ग्लैंड नहीं है, इसका महत्व बहुत है। अगर वो डीएमटी नहीं प्रोडक्शन करते हैं, डीएमटी का एक रस को तैयार करती है, तो हमारा तबीयत बिगड़ता है, नॉर्मल नहीं रहता है। उसका भी नॉर्मलिटी चाहिए यानी सही ढंग से उस रस को वो तैयार करना चाहिए। नहीं रस ऐसा होता है, तबीयत अपना बिगड़ता है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हम शांत रहना है, ज्यादा नहीं सोचना है।
और मेडिटेशन ज्यादा करना है, तभी हमारा तबीयत एकदम तंदुरुस्त तबीयत रहेगा। इतना ही नहीं, वो नींद में ये पाइनियल ग्लैंड हमें भगवान से मिला देती है, लेके जाती है। ये माध्यम है ईश्वर के पास लेके जाने के लिए। ये सब हम अगर पूछेंगे पाइनियल ग्लैंड से, ये जवाब सब मिलता है। उसका दर्शन भी ले सकते हैं सिर्फ पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेशन में, और उसके माध्यम से हम भगवान के पास जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम। वो सेपरेटली मैं एक दिन कराएगी आपसे। और इजिप्ट लोगों को इस पाइनियल ग्लैंड का, और क्रिश्चियंस को भी बहुत जागरूक है उसके बारे में जानकारी है। वो भी डंडा जो उनका प्रीस्ट वगैरह अपना हाथ में लकड़ी को, एक सिल्वर लकड़ी या आपर लकड़ी को पकड़ते हैं, उसके ऊपर पाइनएप्पल के जैसे एक चीज रहता है, वही है पाइनियल ग्लैंड। और उन लोग सबके सर के ऊपर सर्प का दागिना जैसे रहता है। इसका मतलब है वो सब एनलाइटेंड मनुष्य है, यानी उनका सहस्रार खुल गया है और कुंडलिनी जागृत हो गए हैं, उसका सिंबल है। तो पाइनियल ग्लैंड भी इस तरह हमें मदद करती है अपना सहस्रार खोलने के लिए। तो आप ले रहे हैं सांस को अपनी तीसरी आंख से अपनी बेजे के अंदर और वापस ला रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी वापस अपने तीसरी आंख के पास आप पूरा ध्यान रख के सांस को लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। कल मैं आपको बताऊंगी खोलो करके, क्योंकि थोड़ा साधना हो जाती है। अभी भी बोलूंगी, जिसका खुलता है देखेंगे। सांस लीजिए और छोड़िए अपनी तीसरी आंख के पास। एक छोटा सा सांस की क्रिया चल रही है। आपकी तीसरी आंख ऊर्जित हो रही है, अच्छी तरह से ऊर्जित हो गया है, शक्तिवान हो गया है, एनर्जी पूरा भरा है इस क्रिया से। अभी तैयार है तीसरी आंख खुलने के लिए, यानी खुल गया है, उसके माध्यम से आप देखने के लिए तैयार है। मैं अभी 1, 2, 3 और 3 थोड़ा हाई पिंच में बोलूंगी, बड़ी आवाज से बोलूंगी। डरिए मत और डर के मारे अपने भौतिक नेत्रों को, फिजिकल आइज को खोलिए मत। सिर्फ तीसरी आंख से देखने के लिए प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिएगा। आपका तीसरी आंख तैयार हो गया है, ऊर्जित हो गया है, ओपन होने के लिए तैयार है, रेडी है। 1, 2, 3. Open your third eye. Open your third eye and see through your third eye only. अभी आपका थर्ड आई खुल गया है। थर्ड आई के माध्यम से, तीसरी आंख के माध्यम से आप देख रहे हैं बाहर। आपके सामने क्या है देखो। कोई चाहे तो मेरे रूम में इधर मुंबई में आके भी देख सकते हैं आप आएंगे नहीं, उधर से देखेंगे। आने का वो सूक्ष्म शरीर यान होता है। अभी आएंगे नहीं, जिस जगह में बैठे हैं उधर से मुझे देख सकेंगे। और आपके सामने क्या है, आपके पीछे क्या है, बगल में क्या है, सब देखिए। दूसरे रूम में क्या हो रही है वो भी देखिएगा। अपने आप तीसरी आंख खुल गया है। तीसरी आंख से आप देख रहे हैं बाहर, बिना अपने फिजिकल आइज खोलते हैं, ना खोलते ही तीसरी आंख से देख रहे हैं आप। तीसरी आंख से देख रहे हैं।
सामने क्या है देखिएगा। मेरा चैनल में वीडियोस है, राधिका अग्रवाल बता रही है जब उनका आंख खुल गया है, तेलुगु में भी है ऐसा। तो वो सब रूम में क्या क्या चीज है वो देखा था, फिर वापस वो उसका घर का नहीं थी, वो दूसरे घर से आई थी। जब वो आंख खोली तो इस जगह में मैंने ये देखा करके देखा तो वो वस्तु है उधर। इसका मतलब ये प्रूफ है कि हम देख सकते हैं। अच्छी तरह से सामने का जो भी है वो देख लीजिएगा। पीछे देखिए, 360 एंगल में हम देख सकते हैं। दूसरे कमरे में क्या है वो भी देखिएगा। कौन सा चीज, सब चीजों को अच्छी तरह से देखकर याद रखो, और जब आप आंखें खोलेंगे जाकर देखा तो उस वस्तु तो है कि नहीं आप कंफर्म कर लीजिएगा। आप चाहे तो किसी के घर जाके मीन्स किसी के घर में क्या हो रही है आपका तीसरी आंख से भी देख सकते हैं। 2 मिनट देती हूँ आपको। ओके प्लीज, अभी मैं 1 से 10 तक गिनूंगी। 10 के बाद आपके हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिएगा। फिर 5 से 0 तक गिनूंगी। सोने के बाद अपने हाथों को निकाल कर धीरे धीरे आंखें खोलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। हाथों को निकाल कर धीरे धीरे आंखें खोलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माध्यम से महातर बाबा जी आपको तीसरी आंख से खोलने की क्रिया सिखाया। आप सब उनको धन्यवाद कहिए। कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद कहिएगा। थैंक यू।